नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सदियों से हमारा मार्गदर्शन करता आया है। लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये गहरा फिलॉसफी, ये दर्शन एक बिल्कुल सरल, मधुर कविता का रूप ले ले? जी हाँ, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की। ये डॉक्टर रमेश कुमार बुधोलिया की एक ऐसी ही कह सकते हैं कि एक अद्भुत कोशिश है। तो चलिए इस अनोखे अनुवाद की दुनिया में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कहाँ से? ठीक उस पल से जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को सामने देखकर बिल्कुल टूट जाते हैं। ये पंक्तियां उनकी उसी हताशा को, उसी बेचैनी को दिखाती हैं। सोचिए, शरीर कांप रहा है और हाथों से गांडीव धनुष छूट रहा है। ये एक ऐसी माननीय दुविधा है ना, जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करते हैं। अब देखिए, अर्जुन का संकट तो उनका अपना था, पर्सनल था, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ ले जाता है। वो चुनौती क्या है? वो ये है कि भगवद गीता का जो अनमोल ज्ञान है ना, वो अक्सर अपनी मुश्किल भाषा और जटिलता की वजह से शास्त्रों में ही जैसे बंद रह गया है। आम लोगों तक आसानी से पहुंच ही नहीं पाया। तो असली रुकावट क्या रही है? सोचिए, एक तरफ है गीता का मूल संस्कृत पाठ और उसका गहरा गूढ़ दर्शन, और दूसरी तरफ है हम आज के पाठक, जिन्हें सीधी सरल भाषा चाहिए। बस यही जो भाषा का फासला है, इसी की वजह से ये अनमोल ज्ञान सदियों तक कुछ ही लोगों तक सिमट कर रह गया। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि इसे सरल बनाने की कोशिशें नहीं हुई। बिल्कुल हुई। गीता पर तो अनगिनत टीकाएं, कमेंट्रीज लिखी गई हैं। पर होता क्या है कि उनकी भाषा इतनी एकेडमिक, इतनी दार्शनिक होती है कि वो आम पाठक के लिए एक दीवार जैसी बन जाती है। एक ऐसी दीवार जिसे पार करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी मुश्किल चुनौती को, इसी दीवार को तोड़ने का बीड़ा उठाया एक समर्पित विद्वान ने। और ये काम सिर्फ एक ट्रांसलेशन नहीं था, ये एक साधना थी, एक तपस्या थी, ताकि गीता का असली सार, उसका एसेंस हर मन तक पहुंच सके। और ये विद्वान थे डॉक्टर रमेश कुमार बुधौलिया, जो सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि सही मायनों में ज्ञान के साधक थे। आप देखिए, एमए किया हिंदी, अंग्रेजी, दर्शन और इतिहास में। संस्कृत, मराठी, उर्दू, कई भाषाओं पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। तो यही जो उनकी गहरी समझ थी ना, इसने उन्हें मूल ग्रंथ के एकदम मर्म तक, उसकी आत्मा तक पहुंचने में मदद की। और इसी वजह से वो ये महान काम कर पाए। तो सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल का, इस जटिलता का हल क्या था? हल था कविता। जी हां, कविता की चाबी से इस ताले को खोला गया। कविता की लय और उसकी सरलता में इस गहरे दर्शन को ऐसे पिरोया गया कि वो हर किसी के लिए आसान हो जाए। और इस अनुवाद की भूमिका में श्री गिरीश पंकज कितनी अच्छी बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये अनुवाद सिर्फ पढ़ने लायक ही नहीं है, बल्कि मननीय भी है। मतलब इस पर रुककर सोचने का, इसे अपने अंदर उतारने का मन करता है। इसकी जो सरलता है, जो पोएट्री है, वो आपको सीधे गीता के भाव से, उसकी फील से जोड़ देती है। और सच पूछिए तो यही इस रचना की सबसे बड़ी खूबी है। अच्छा, इस सरलता का एक उदाहरण देखें। ये गीता के बिल्कुल पहले श्लोक का काव्यानुवाद है। धृतराष्ट्र का एक सीधा सा सवाल। देखिए कितनी आसानी से, कितनी खूबसूरती से कविता में ढल गया है। भाषा एकदम बहती हुई नदी जैसी है, समझने में कोई मुश्किल ही नहीं। तो ये जो काव्यानुवाद है, ये गीता के मुश्किल संदेशों को सिर्फ आसान ही नहीं बनाता, बल्कि एक और कमाल का काम करता है। ये उन्हें इमोशनली, भावनात्मक रूप से भी पाठक के बहुत करीब ले आता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। अब गीता का एक सबसे जरूरी सिद्धांत है कर्मयोग। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि हमारा फोकस सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, अपने कर्तव्य पर, उसके नतीजे की, उसके फल की चिंता किए बिना। अब देखिए, ये कहना जितना आसान लगता है ना, इसे समझना और अपनाना उतना ही गहरा है। और देखिए, ये पंक्तियां कितनी खूबसूरती से बताती हैं कि कविता इस गहरे दर्शन को कितना आसान बना सकती है। कृष्ण का जो उपदेश है कि भाई हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं, वो इस काव्यात्मक रूप में, इस पोएटिक फॉर्म में सीधे दिल में उतर जाता है। यही तो कविता का जादू है। ये एक बहुत गहरे उपदेश को एक सरल, गुनगुनाने लायक गीत में बदल देती है।
तो अब सवाल ये है कि आखिर डॉक्टर बोधौलिया का ये काम, ये अनुवाद आज हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों इसकी बात करें हम? क्योंकि इसकी कीमत, इसकी वैल्यू सिर्फ एक लिटरेरी ट्रांसलेशन से कहीं कहीं ज़्यादा है। हम इस काम की विरासत को, इसकी लेगेसी को 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये प्राचीन ज्ञान के दरवाजे हर किसी के लिए खोल देता है। दूसरी अहम बात, ये सिर्फ शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं है, ये गीता के भाव का, उसकी आत्मा का अनुवाद है। और आखिर में ये इस शाश्वत ग्रंथ को, इस टाइमलेस टेक्स्ट को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर कह सकते हैं कि मानवता की एक बहुत बड़ी सेवा करता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, जिस तरह कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा का समाधान किया था, क्या उसी तरह गीता का ये सरल, ये काव्यात्मक रूप आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे मन के कॉन्फ्लिक्ट्स का, हमारी उलझनों का मार्गदर्शन कर सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।